अंदर आपका स्वागत करता हूँ। तो आज से हम एक न्यू सीरीज लेके चलेंगे जो भी अभी एग्जाम एसएससी सीजीएल के हुए हैं। तो जितने भी पेपर हुए हैं, ठीक है, 21 शिफ्ट्स हुई हैं लगभग। तो इन सभी शिफ्ट के प्रत्येक सेट जो है मैथमेटिक्स का हम करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं और लोगों तक शेयर भी करें, ठीक है। तो ये जो आप अगर शिफ्ट कर लेते हैं 21 जितनी भी शिफ्ट हुई हैं, अगर मैथ्स के क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो एक एग्जाम का पैटर्न क्या है, जिसमें एग्जाम का पैटर्न की ट्रेंडिंग क्या है, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगी। तो ये भी आपको उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आप मतलब अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर ये पैटर्न आप पूरा देख लेते हैं जो अभी हुआ है एसएससी सीजीएल का एग्जाम, तो ये मेंस में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और साथ ही साथ अपनी तैयारी को आप कंटिन्यू बनाए रखें। अगर आपके मार्क्स 120 के नियर हैं लगभग, तो आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं, ठीक है। और उसके बाद क्या है, मॉक टेस्ट देना जरूरी, मतलब आपको जरूरी है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आप जरूर दें। चलो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, और हम क्वेश्चन लिख लेंगे जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। और बाकी क्या रखा है, ठीक है। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन आपको दे रखा है 9 मीटर ऊंचे खंभे की छाया 3√3 मीटर लंबी होने पर सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, बाकी हमने लिख भी दिया यहाँ पे। अब बाकी आप पीडीएफ चाहे तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। ये आपका 19 अप्रैल थर्ड शिफ्ट का है, ठीक है। तो 9 मीटर ऊंचे खंभे की छाया कितनी है, 3√3 मीटर है। तो लंबी 3 मीटर लंबी है। सूर्य का उन्नयन कोण पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है ट्रिगो अगर आपने पढ़ी होगी, सबसे पहले हम आपको फिगर बता देते हैं। ये हमारा, ठीक है, कोई खंबा है, कितना है, 9 मीटर है ऊंचा। इसकी जो छाया बन रही है वो कितनी है, 3√3 मीटर बन रही है, ठीक है। तो अगर आपने ट्रिगो पढ़ा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, अगर ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो 30 डिग्री के सामने कितना होता है, 1 होता है। 60 डिग्री के सामने कितना √3 होता है और 90 डिग्री के सामने कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। अगर आप ये 60 है, ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2 होता है, ठीक है। और आपने देखा होगा ये अगर 45 है, ये भी अगर 45 है, अगर ये 1 है, ये 1 है, तो ये कितना होगा, √2 होगा, ठीक है। तो आपको क्या देखना है, अगर जब आपने ट्रिगो पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है पहले, तो अगर आपने एग्जाम में पढ़ा ही होगा, सीधी सीधी सी बात है। अगर नहीं पढ़ा तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे। अगर 30 डिग्री के सामने कितना होता है, 1 यूनिट वैल्यू होती है। 60 डिग्री के सामने कितनी यूनिट वैल्यू होती है, √3 होती है। और 90 के सामने 2 होती है, ठीक है। सेम अगर ये 60 डिग्री है तो √3, 30 के सामने 1 और 90 के सामने 2। अगर 45 है तो 45 के सामने 1, इस 45 के सामने 1 होगा, ये √2 होगा, ठीक है। हमसे पूछा सूर्य का उन्नयन कोण क्या है, ठीक है, ये एंगल पूछा था। अब आपको क्या करना है, अगर हम इसको कैंसिल आउट करें, ठीक, तो ये √3 टाइम्स हो जाएगा इसका, ये 1 हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, ये √3 है, ये 1 है, तो ये 2 हो रहा होगा, ठीक है। आपने क्या देखा था, √3 के सामने क्या होता है, यहाँ पर √3 है, यहाँ 1 है, ठीक है। तो √3 अगर यहाँ पर है, आपको ये एंगल पूछा है तो कौन सा एंगल होगा, 60 डिग्री। कौन सा एंगल होगा, 60 डिग्री को, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। फंक्शन कह रहा है, देखिए 6 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस तांबे के गोले को पिघलाकर निर्मित 0.1 mm त्रिज्या वाले तार की लंबाई क्या होगी, ठीक है। 0.1 mm तार की लंबाई क्या होगी, ठीक है। और आपको लंबाई सेंटीमीटर में। तो आपको ये सेकंड क्वेश्चन दे रखा था। जैसा कि आप पीडीएफ अगर चाहें तो डाउनलोड कर लेना, बाकी आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक। तो कितना क्या दे रखा है, ठोस गोला दे रखा है। तो सबसे पहली बात क्या होगा, आयतन सेम होगा ना, आयतन सेम करना पड़ेगा हमको। तो अगर हम देखते हैं ठोस गोले का आयतन कितना होगा, आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और चूंकि 6 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है, अगर 6 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है तो रेडियस उसकी कितनी रहेगी, 3 सेंटीमीटर रहेगी। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हम एग्जाम अप्रोच क्या होनी है उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं, ठीक है। बाकी डिटेल में तो हम बाद में चैप्टर वाइज पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद हमसे पूछा गया तार की लंबाई, तार कैसा होगा, इस तरीके से तार होता है कुछ इस तरीके से, यानी कि एक बेलन के आकार का होगा। ये बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर
h होता है, ठीक है। बेलन का आयतन क्या पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर, बेलन के आयतन की क्या होगा बराबर ही तो होगा, ठीक है। बेलन के आयतन के बराबर होगा तो 4/3, 4/3 हो जाएगा। उसके बाद पाई इंटू आर, अगर रेडियस हमारी कितनी है 3 है तो 3 × 3 × 3 हो जाएगा इज इक्वल टू, ठीक है, पाई। और यहाँ पर रेडियस क्या है आपको दे रहे 0.1 mm, क्या देता है 0.1 mm। अगर 0.1 mm जो होता है आपको सेंटीमीटर में क्या होगा 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर रेडियस क्या हो जाएगी 0.1 mm आपकी रेडियस दे रखी है, ठीक है। तो सेंटीमीटर में कितनी हो जाएगी 0.01 mm, ठीक है, सॉरी सेंटीमीटर 0.01 सेंटीमीटर, लेकिन आर स्क्वायर होता है तो 2 टाइम्स होगा 0.01 इंटू लेंथ पूछिए ना, ये आपका क्या होगा ये आपका होता है बेलन, ठीक। यही इसकी हाइट कह लो या लेंथ कह लो, ठीक है। तो ये लेंथ क्या हो एच हो जाएगी या एल आप मान लो एल, ठीक है, एल हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो, 3 3 से 9 और 9 4 से 36 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 20 यहाँ से 20 यहाँ से, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा आंसर या एल कह लो आप, तो 364 टाइम 0, 364 टाइम ये वाला ऑप्शन आपको सही हुआ, ठीक। बाकी ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3 4 5 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष पर 2 रहता है। बड़ी से बड़ी संख्या आपसे दे, ठीक है, तो सबसे बड़ी इसमें देखना यही 2 है, तो इस पे देखते हैं क्या होता है। तो जो 3 4 5 8 से विभाजित हो तो 3 4 5 8 का एलसीएम कर ले तो कितना आ जाएगा 120 हो जाएगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 120 n n टाइम जाएगा ना, 120 n प्लस 2 होना चाहिए, 120 n प्लस 2 ये हो जाएगा 120 n प्लस 2। लेकिन क्या ये बड़ी संख्या है, इससे बड़ी भी देखते हैं अगर कोई, तो यहाँ इसको फिर ये देखें 12 चौक 48 ये भी हो रही, लेकिन ये उससे बड़ी तो ये भी हट गया, ये भी हट जाएगा तो उससे बड़ी दे दी। और ये देगा, ठीक है, तो ये तो होने भी नहीं। अब ये देखते हैं 12 8 96 क्या होता है 8 टाइम लेगा और प्लस 12 8 960 प्लस 2 962 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 962। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको एलसीएम लेना कितना 120 है, 120 n प्लस 2 संख्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी लग रही 962। देखते हैं ये वाली है कि नहीं, देखा कि हमने ये वाली संख्या है, तो बस यही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। cot स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर अल्फा बराबर 2 दे रखा है, ठीक है, जहां अल्फा की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है 0 से 90 डिग्री के बीच लाई करती है, ठीक है। तो अल्फा का आपको वैल्यू पूछिए, ठीक है। ऑप्शन क्या है 0 45 60 और ये क्या होता है ये कब संभव है ये भी 1 हो ये 2 दे रखा है ना, यानी ये भी बन रहा होगा ये भी बन रहा होगा, ठीक है। तो ये कब पॉसिबल है 45 अगर रख देते हैं वैल्यू 45 ये ऑप्शन से आप कर सकते हैं 45 और 45 कितना होगा 1 होता है 10 55 1 होता है और 1 1 कितना होगा 2 होता है, सेटिस्फाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। और ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना ये जो नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2022 वाला जो फॉर्म आएगा 23 में जो एग्जाम होगा, ठीक है, या 22 एंड तक एग्जाम होगा प्री में ऐसा सीजन प्री का, तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि केंद्र O वाले वृत्त की एक जीवा AB है, सी लघु त्रिज्यखंड में वृत्त की परिधि पर स्थित एक बिंदु है, ठीक है। यदि ABD कितना 40 दे रखा है तो आपको ACB पूछा है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं एक सर्कल बनाते हैं, ये हमने एक सर्कल बना लिया। अब क्या कह रहा है AB एक जीवा है इसका सेंटर O होगा, ये उसकी एक जीवा है AB एक कॉर्ड दे रखी, ठीक है। यदि C लघु त्रिज्यखंड ये क्या है लघु त्रिज्यखंड ये क्या है बृहत, ठीक है, लघु त्रिज्यखंड पर एक बिंदु C है, ठीक है, लघु त्रिज्यखंड में वृत्त की परिधि पर स्थित एक बिंदु है, ठीक है C, ठीक है। यदि C लघु त्रिज्यखंड में वृत्त की परिधि पर स्थित एक बिंदु है तो C क्या हो लघु त्रिज्यखंड जो है हमारा ये बृहत त्रिज्यखंड है लघु त्रिज्यखंड इसको स्थित एक बिंदु है, ठीक है। यदि ABD 40 है कितना ABD AB और D ABD दे रखा है O दे रखा है ABO दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर O दे रखा है आपको ABO। अगर ABO कितना दे रखा है 40 दे रखा है, ठीक है, ये 40 दे रखा है आपको, ठीक है, ये अगर 40 दे रखा है अगर ये 40 दे रखा है
तो आपसे पूछा गया है ए सी बी पूछा है, ए सी बी पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये अगर सर्किल का सेंटर है तो ये भी अगर आर है तो ये भी आर होगा, ठीक है। अगर ये 40 तो ये भी 40 होगा, आपने पढ़ा ही होगा समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। अगर ये 40 तो ये भी 40, ठीक है। अगर ये 40 तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि 80 हो गया, तीनों ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 होता है। अगर ये 40 40 80 होगा तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है। अगर सेंटर पे इस त्रिज्यखंड के द्वारा अगर सेंटर पे 100 डिग्री का मतलब कोण बनना है तो सर्किल पे कितना बनेगा, हाफ बनता है, बनता ही नहीं, तो यहाँ कितना बनेगा 50 बनेगा। अब आप जानते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या था, आमने सामने के कोण, ये आपस में 180 बनाएंगे, ये आपस में बनाएंगे 180, ठीक है। तो ये अगर 50 है तो कितना आएगा 130, तो ऑप्शन कौन सा सही है 130, ठीक है। तो आपको बता देते हैं कि अगर कोई भी सर्किल है, ये सेंटर O है, अगर इस क्वाड AB द्वारा इस त्रिज्यखंड AB द्वारा अगर सेंटर पे अगर 2 थीटा बना रहा है तो ये अगर सर्किल पे आप देखेंगे तो थीटा बनाएगा, कितना बनाएगा थीटा, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है आपको देखना है, अगर कोई भी सर्किल दे रखा है, ठीक है, उस सर्किल पे अगर कोई सर्किल दे रखा है, अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक, कौन सा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अगर ये एंगल क्या करेंगे आपस में मिलकर 180 बनाएंगे, और ये एंगल आपस में मिलकर 180 बनाएंगे, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल मिलके आपस में क्या बनाएंगे 180 एंगल बनाएंगे, ठीक। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना देता है 11, ए बी बी सी सी कितना 28 देता है, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc का मान आपसे पूछा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पता है ये ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको पता होगा a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और क्या होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc और आ गया a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab bc c है, ठीक है। आपको ये वैल्यू पूछी हुई है, ये वैल्यू दे रखी है आपको 11, ये वैल्यू 11 दे रखी है, स्क्वायर करेंगे 121 आ जाएगा माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी बी सी सी ए की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 28 दे रखी है, ठीक है। तो 11 28 3 का कितना होता है 84 होता है, कितना होता है 84 होता है। अब 121 में से 84 घटाएंगे आपको 16 इधर बचेगा और 21 इधर बचेगा 37 हो जाएगा। अब 11 को जब 37 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 370 प्लस 370 337 सॉरी, तो कितना हो जाएगा अगर 37 ऐड कर दोगे तो 7407, तो आपने क्या देखा कौन सा ऑप्शन सही है बी ऑप्शन सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% और 25% की दो क्रमागत छूट, अगर रुपए में बात करें तो 250 एकड़ छूट के बराबर है, ठीक। यदि वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, ठीक। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, ठीक। आपसे ये बताया है कि दो छूट दी गई 20% और 25% छूट दी गई, ठीक है। अगर रुपए में बात करें तो 250 के बराबर है छूट, ठीक है। तो आपसे पूछा है, आपसे कहा बताया है कि अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से कितना अधिक है 25% अधिक है, ठीक है। तो आपसे वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, कुछ नहीं करना है आपको। अगर एकड़ छूट की बात करें आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला x प्लस वाई एक्स वाई बाई 100 पढ़ा होगा डिस्काउंट, ठीक है। ये तो पढ़ा होगा आपने, तो कैसे करना 20% एक है 25% और माइनस 25 इंटू 20/100 पढ़ा होगा, ठीक है। ये कितना टाइम जाएगा 4 टाइम जाएगा और ये कितना 5 टाइम, ये 45 5 गया तो कितना 40% डिस्काउंट हो गया, ठीक है। यानी डिस्काउंट कितना हो गया 40%, और 40% की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, 40% की जो वैल्यू दे रखी है वो 250 रुपीज में कितनी दे रखी है 250 दे रखी। आपसे पूछा गया अगर 40% की वैल्यू 250 रुपीज है 40% क्या ले सकते हैं, ठीक है 2 और 5 ले सकते हैं, 2 की वैल्यू अगर ये दे रखी है, ठीक है। तो आपको ये जो हमारा है वो क्या कहते हैं मार्क प्राइस रहा होगा एमपी मतलब अंकित मूल्य रहा होगा जितना 100% रहा होगा ना 100% रहा होगा,
यानी 250 40 की वैल्यू पे रखी 40% की, और हमको चाहिए कितनी 100% की वैल्यू, ठीक है। तो ये कैंसिल 2 2 और 2 5 और 2 से ये 5 टाइम जाएगा, 25 5 125 और से करोगे 5 टाइम तो 625 हो जाएगा, ठीक है। तो ये उसका एमपी कितना रहा होगा 625 रुपए रहा होगा, ठीक है। अब आपको क्या बता दें, जो क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित मूल्य है, यानी जो ये वैल्यू है सीपी के 125% के बराबर है, ठीक है। इसके सीपी के 125% के बराबर है, सीपी के 125% के बराबर क्या है 625 रुपीज है। तो अगर 100% की अगर हम सीपी की बात करें, 100% की बात करें तो 625 अपॉन 125 इंटू 100 हो जाएगा, ये 5 टाइम जाएगा, तो सीपी कितना हो जाएगा 500 रुपीज हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर एकदम डिस्काउंट की बात करें तो 40% आएगी, 40% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 40% की 250 दे रखी है, ठीक है। ये दो की वैल्यू की 50 अगर 250 है, दो की वैल्यू अगर 250 है, ठीक है। तो पांच की वैल्यू पांच मतलब 100% की वैल्यू 625 जाएगी, जो कि सीपी के 25% से अधिक है, ठीक है। तो अगर यानी कि ये सीपी का 125% दे रखा है, ठीक है। तो अगर सीपी कितना होगा अपने आप में 100% रहा होगा तो कितना 500 हो जाएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन आया था, एक फल विक्रेता किसी ग्राहक को, ठीक है, अपने पास मौजूद कुल संतरों में से 45% और एक संतरा दे देता है। पहले ग्राहक को क्या करता है 45% संतरा देता है प्लस एक संतरा और देता है, ठीक है। फिर बस शेष संतरों के 20% और दो संतरा दूसरे ग्राहक को देता है, 20% शेष का और प्लस दो संतरे और, ठीक है, दूसरे ग्राहक को दे देता है। फिर यहाँ बचे हुए संतरे का 90% संतरे तीसरे ग्राहक को दे देता है, ठीक है। अब जो भी उसके पास बचे वो 90% उसका तीसरे को देता है। अब उसके पास कितने 5 संतरे बचे हैं, ठीक है। कितने संतरे बचे, तो आपसे पूछा फल विक्रेता के पास टोटल कितने संतरे थे, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सबसे एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कुछ, सबसे पहले आप ऑप्शन को अगर आप सीधे पकड़ लेते हैं तो बहुत जल्दी आपको, आप अगर 120 ऑप्शन ले लें, ठीक है, तो 120 अगर ले लें तो देखते हैं क्या वेरीफाई कर रहा है हमारा 120 अगर हमने लिया, ठीक है। सबसे पहले क्या करता है 45% और एक संतरा दे देता है पहले ग्राहक, तो इसका 45% क्या हो जाएगा 45% इसका क्या होगा 45 और इसका कितना हो जाएगा 45% 9, तो कितना हो जाएगा 125 का 45% क्या हो जाएगा, ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसकी 5 से 9 टाइम जाएगा, ये 2 टाइम जाएगा, ये 6 टाइम जाएगा, और ये कितना जाएगा 54 हो जाएगा। यानी कि अभी उसके पास कितने संतरे थे 120 संतरे थे, अब उसने पहले ग्राहक को क्या किया 54 संतरे दे दिए प्लस एक संतरा और दे दिया, तो इसको टोटल कितने दे दिए 55 संतरे दे दिए, ठीक है। तो 55 संतरे का हम सब्ट्रैक्ट कर दें इसमें से, तो कितना बचेगा 10 से 5 गया 5, 11 से 5 गया 6, अब उसके पास कितने 65 संतरे बचे हुए, ठीक है। अब कह रहा है कि फिर वह शेष संतरे के 20% और दो संतरे दूसरे ग्राहक को बेचता है। अब जो हमारे पास शेष कितने बचे 65 बचे, अब इसका 20%, 20% का मतलब 1/5, 1/5 मतलब 13, यानी कि 20 65 का 20% कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा, इसका 65 का 20% कितना हो जाएगा 1/5 यानी 30, यानी 13 संतरे और उसको देगा प्लस दो संतरे और देगा, यानी कि 15 संतरे इसको दे देगा। अब उसके पास कितने बचेंगे रिमेनिंग 50 संतरे बचेंगे, ठीक है। कितने बचेंगे 50 बचेंगे, ठीक है। अब क्या करता है तीसरे ग्राहक को क्या करता है 90% संतरे दे देता है, उसके पास अभी 50 संतरे हैं, अगर उसमें से उसने 90% संतरे तीसरे ग्राहक को दे दिया तो 50 का 90% कितना 45 हो जाएगा, यानी 45 संतरे वो और दे देगा। तो अब उसके पास कितने संतरे बचे 5, चूंकि यहाँ कह भी रहा कि 5 संतरे बच जाते तो क्या होगा ऑप्शन जो बी हमारा था 120 वाला वो क्या हो वेरीफाई हो गया। तो ये आपको स्ट्रेटजी एग्जाम में लेके चलनी है, ठीक है। अगर आप लेखपाल की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा, ये स्ट्रेटजी से अगर आप करेंगे, ठीक है, ऑप्शन से मतलब ऑप्शन लिया उसको वेरीफाई करा, ठीक, तो ज्यादा ही मतलब टाइम आपका लॉस नहीं होगा, ठीक है। क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी में कोण बीएसी का समद्विभाजक जो है बीसी से बिंदु डी पर इस प्रकार मिलता है कि डीसी बराबर 2बीडी है, यदि एसी माइनस एबी 5 सेंटीमीटर तो एबी की लंबाई पूछिए आपसे, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन एक त्रिभुज एबीसी में कोण बीएसी का समद्विभाजक बीसी से बिंदु डी पर मिलता है और आपको डिफरेंस दे रखा है इनके बीच 5 है और डीसी का आपने एंगल बाइसेक्टर पढ़ा था, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ रखी है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है कि जब कोई ये ट्रायंगल एबीसी है, ठीक, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है
जब हम इसको बाइसेक्ट करते हैं एंगल को, मतलब बाइसेक्ट में दो बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक है, तो ये डी पर अगर मिलते हैं, तो अगर ये 2:3 है, तो ये सामने वाली जो साइड है, ठीक है, ये एंगल के सामने की जो साइड है ये भी 2:3 में ही डिवाइड होगी, ठीक है। सेम यही कहा गया है कि एबीसी में ये आपका एंगल ट्रायंगल एबीसी है, क्या है, ए बी सी, ठीक है। कोण बी ए सी का जो समद्विभाजक है, मतलब इसका एंगल बाइसेक्टर जो है, ठीक है, समद्विभाजक बीसी से बिंदु डी पर मिलता है, कहाँ मिलता है, बिंदु डी पर मिलता है, ठीक है। तो डीसी बराबर 2BD है, डीसी बराबर 2BD, इसका मतलब क्या, डीसी बराबर 2BD का मतलब क्या हुआ, यानी डीसी अपान बीडी जो है 2/1 है। डीसी और बीडी का जो रेशियो 2:1 है, यानी 2:1, ये क्या है, 1:1, ठीक है, ये 1:2 है, ठीक है, ये 1:2 है, यानी ये भी साइड 1 और 2 रही होगी, ठीक है। आपसे अगर AC माइनस AB 5 है, इसके बीच डिफरेंस क्या है, 5 है, यानी AC बड़ा रहा होगा, लेवल 2 रेशियो, और AB क्या है, मतलब यहाँ 2 यूनिट और 1 यूनिट, इनके बीच डिफरेंस कितने यूनिट का, 1 यूनिट का, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, ठीक है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। आपसे पूछी गया है AB की लंबाई कितनी, 1 यूनिट, 1 यूनिट यानी AB की लंबाई क्या हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हमको पता है 5 सेंटीमीटर है, तो क्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन आपके दे रखे हैं 12, 10, थर्ड में 5 है, फोर्थ में 7 है, तो आपका थर्ड ऑप्शन जो 5 ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अखिल पहले 12 किलोमीटर की दूरी को 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अगले 6 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर की चाल से तय करता है, ठीक, तो उसकी औसत चाल पूछिए आपसे, ठीक है, एवरेज मतलब स्पीड पूछिए, तो आप कैसे करेंगे, चलो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे करना। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड कैसे निकालते हैं आप, ठीक है, स्पीड कैसे निकालते हैं, या हिंदी में कहते हैं दूरी बराबर क्या होता है, आपको समझाते हैं, दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुणे, समझ होता है कि आपने किस चाल से कितने समय तक चला, तो ये डिस्टेंस आ जाती है। अब यहाँ से हमको क्या निकालना, स्पीड निकालनी है, स्पीड निकालनी मतलब 4 निकालनी, तो स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, डिस्टेंस अपान टाइम कितना लगा, ठीक है। अगर हमको टाइम निकालना है तो क्या करेंगे, अगर हमको समय निकालना है तो क्या करेंगे, दूरी अपान हमारी स्पीड क्या है, ठीक है, चाल क्या है, तो ये आपको फॉर्मूले आने चाहिए, जो कि बेसिक फॉर्मूले हैं, ये आपको आने चाहिए, बाकी जो है चैप्टर पढ़ने उसमें डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इससे क्या होगी, 12 किलोमीटर की दूरी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली, यानी तो अगर हम टाइम निकालना चाहें तो डिस्टेंस अपान क्या होगा, स्पीड होगा, तो डिस्टेंस कितनी 12 किलोमीटर, स्पीड कितनी 16 किलोमीटर, तो 4 से 3 टाइम, ये 4 टाइम, यानी 3/4 आवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, 6 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, अगर हम T2 निकालें, टाइम T2 निकालें, तो 6 किलोमीटर की दूरी 20 की चाल से चले, ठीक है, तो ये 2 से अगर कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/10 आवर्स हो जाएंगे। तो हम देखते हैं टोटल टाइम कितना लग गया, T1 प्लस T2 देखते हैं टोटल टाइम हमको कितना लग गया, टोटल टाइम हमको लग गया 3/4 प्लस 3/10, ठीक है। तो एलसीएम अगर हम ले लें, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम नहीं, इसको प्रॉब्लम हो रही, ठीक है, तो कितना है 30 प्लस 12/40 यानी कि 42/40 हो जाएगा, यानी इतने आवर्स लग रहे हैं, ठीक, कितने घंटे लग रहे हैं इतने। अब आपसे क्या क्या पहले 12 किलोमीटर चला, ठीक है, डिस्टेंस पहले कितने D1 कितनी है 12 किलोमीटर, D2 कितनी है 6 किलोमीटर, तो टोटल D कितनी होगी, डिस्टेंस कितनी होगी टोटल 12 प्लस 6 यानी 18 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस चली, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना लग गया उसको 42/40 आवर्स, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस उसने कितनी 18 आवर्स, ठीक है। अब आपको पूछा गया है, आपसे पूछा है कि एवरेज स्पीड पूछी, स्पीड बराबर क्या होती है, टोटल क्या होती है, डिस्टेंस कितनी चली, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम कितना लगा, टोटल डिस्टेंस उसने कितनी चली, टोटल डिस्टेंस उसने चली 18 किलोमीटर, और टोटल टाइम इसको कितना लग रहा है
42/40 किलोमीटर, यानी 18, ये 40 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम 3 से कैंसिल किया, 21, ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये 3 से जाएगा, ये 7 से जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। आप क्या होगा, 120/7 हो जाएगा, ठीक है। आपने क्या देखा, हमारी स्पीड कितनी है कि एवरेज स्पीड, जो हमारी एवरेज स्पीड वो आ गई 120/7, ठीक है। अब कैंसिल आउट करो, 7 बन जा, 7 यहाँ कितना बचा, 5 बचा, और 7 7 जा 49, कितना बचा, 1/7। ये जो हमारी स्पीड आ गई कितना, किलोमीटर पर आवर्स को, ठीक है, सॉरी सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा टोटल टाइम हमने निकाल लिया, टोटल डिस्टेंस हमने निकाल लिया। उसके बाद क्या होता है, अगर हम एवरेज निकालना है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कि टोटल डिस्टेंस कितनी चली और टोटल टाइम को कितना लगा, ठीक है। तो हमने देखा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम किया, तो हमारी एवरेज स्पीड आ गई कितनी है, 71/7 किलोमीटर पर आवर्स हुई, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 12 संख्याओं का औसत 42 है, ठीक है, 42 है। अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है, 40 है, और पहली 4 संख्याओं का औसत 44 है। छठी संख्या पांचवी संख्या से 6 कम है, और छठी और सातवीं संख्याओं का औसत आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। प्रत्येक संख्या कितनी है, 42 है, यानी अब फर्स्ट 5 संख्याओं का औसत कितना है, 40 है, यानी हमें क्या है, 2 नंबर का प्रत्येक संख्या पे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट हमें कितना आ जाएगा, 5 संख्या 10 का हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में कैसे जल्दी है, मतलब इसको सिलेक्शन करना है, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इसको कैसे करना वो हम आपको बताएंगे, वहां एग्जाम में कैसे करना, तो ठीक है, 10 हो जाएगा। अंतिम 4 संख्याओं का औसत मिला 44, यानी हमें 2 का यहाँ पर लॉस हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारा 42 एवरेज है, 2 का लॉस हो रहा है। तो 4 संख्या है तो लॉस कितने होंगे, 8 का, यानी केवल हमको प्रॉफिट कितने का होगा, 2 का हुआ। अब हमारे पास ये 5, ये 4, 9 संख्या तो होगी। अब यहाँ पर 6 7 8, ये 3 संख्याएं बची हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर बीच में क्या है, ये 5 संख्या है, लास्ट से 4 संख्या, 9 संख्या हो, 12 संख्या, हमारे पास सिर्फ 3 संख्या बची, तो इनका एवरेज कितना होगा, 42 into 3, 42 तो प्रत्येक का है, 3 संख्या का टोटल कितना होगा, 3 दूनी 6 और 3 जो 12, और 2 का हमको प्रॉफिट हो रहा है, यानी 128 टोटल हमारे पास अब इस समय नंबर बचा हुआ है, ठीक, 128 हमारे पास, ठीक है, बचा हुआ है, ठीक है, टोटल, जिसमें हमारी 5th संख्या प्लस 6 संख्या प्लस 7 संख्या का सम ये है 128 है, ठीक है। अब आपको कहा कि छठी संख्या पांचवी संख्या से 6 कम है, ये 5, ये 6, ये 7, ये पांचवी संख्या, ये छठी संख्या, सातवीं संख्या, छठी संख्या पांचवी संख्या से 6 कम है, ठीक है। छठी संख्या अगर ये x है तो कितनी है, x माइनस 6 हो जाएगी। छठी और सुनो, छठी संख्या पांचवी संख्या से 6 कम है, ठीक है। अभी आपको सवाल पूरा नहीं, छठी संख्या पांचवी संख्या से 6 कम है और सातवीं संख्या से 5 कम है, और छठी संख्या जो है ये वाली संख्या है, ये सातवीं संख्या से 5 कम है, यानी ये वाली संख्या जो है इससे 5 कम है, यानी इस संख्या से ये वाली संख्या 5 अधिक नहीं होगी, तो ये संख्या x 6 है, और ये 5 अधिक नहीं होगी तो +5 नहीं होगी, यानी ये कितनी हो जाएगी, x 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से करना, नहीं तो अब अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है, तो कितनी x 1 हो जाएगी। तो अब आपसे पूछा क्या है, अब आपसे पूछा छठी और सातवीं संख्याओं का औसत पूछा है, ठीक, छठी और सातवीं संख्याओं का औसत पूछा है। हम जानते हैं टोटल हमारे पास क्या हो गया, 128 हमारे पास टोटल है, ठीक है। पांचवी संख्या कितनी, x है, छठी संख्या x 6 है, और सातवीं संख्या x 1 है, तो हम तीनों को ऐड कर देंगे, x 6 x 1 बराबर 128 हो गया, ठीक है। तो 3x माइनस के 7 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 3 चौको 12, सॉरी 3 चौको 12, 3 15, 45 है, x की वैल्यू कितनी है, 45, यानी पांचवी संख्या हमारे पास 45 हो जाएगी। छठी संख्या इसमें 6 निकल जाएगा, निकल बचेगा 39 बचेगा, और सातवीं संख्या इसमें से 1 निकल जाएगी, 44 बचेगा, ठीक है। आपसे पूछा कि छठी और सातवीं संख्याओं का औसत पूछा है, छठी और सातवीं, मतलब छठी और सातवीं क्या है, छठी हमारे पास क्या है 39 है, और सातवीं कितनी 44 है, 39 और 44, 83 हो गया, ठीक है। अब इसका एवरेज क्या हो जाएगा, 2 4 है 8 हो जाएगा, ठीक है, 2 1 जा 1 2 5 जा 41.5, ये लास्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप चाहे तो कैसे करें, और इसको दूसरे तरीके से करना है, तो कैसे करना है आपको, देखो क्या करना है आपको, 42 into 12, 12 दूनी 24, और 12 चौक 48, 2 50, टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, ठीक है। पहली 5 संख्या का औसत 4 से
5 और 200 निकाल दो आप, कितना बचेगा 304। अंतिम चार संख्या का कितना कितना है 4 है, 4 इंटू 4 क्या चुकू 16, हासिल है 40 16 176 निकाल लो, आपका 128 बचेगा। ठीक है, और फिर ये वाला आपको पैटर्न यहाँ पर फॉलो करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह मान k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसमें संख्या k 53206 के 6 से विभाजित है। ठीक, आपको k की वैल्यू पूछी। ठीक है, आपको ये संख्या दे रखी और यहाँ पर k की वैल्यू पूछी। ठीक है, संख्या क्या देगी k, संख्या दे रखी है आपको k 53206 के। ठीक है, आपकी संख्या किससे डिवाइड है 6 से, 6 से डिवाइड होने का मतलब 2 से और 3 से डिवाइड हो, और 2 से संख्या कब डिवाइड होगी जब इवन होगी, यानी कि क्या क्या हो सकती है 2 होगी 4 होगी 6 होगी 0 भी हो सकती है 8 भी होगी। ठीक है, इन इन संख्याओं में से कोई संख्या होनी चाहिए, पहले तो 2 से डिवाइड होगी, 6 से डिवाइड होगी यानी 2 से डिवाइड होगी, 3 से डिवाइड होगी, और 3 से डिवाइड होने का मतलब क्या है इनका सम 3 से डिवाइड होना, 6 हो जाएगा 3, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये दोनों हो ही रहा है। यहाँ पर कितना था 7 प्लस 2k, यानी कि 7 प्लस 2k जो है आपका 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर हम 0, ठीक है, यहाँ पर 4, सबसे पहले ऑप्शन में हम वैल्यू डालेंगे ना, ऑप्शन क्या क्या रखा है क्योंकि यहाँ पर 2 दे रखा है, सबसे पहले हम 2 डाल देते हैं। ठीक, 2 दे रखा है 2 डाल देते हैं। ठीक है, ठीक, ये दोनों तो होने नहीं, आप 2 या 4 में से कोई एक ही तो होगा। ठीक है, तो अगर हम 2 डाल लेते हैं 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11 क्या 3 से डिवाइड होता है नहीं, तो ये ऑप्शन कट जाएगा, तो ये अपने आप से ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिए 7 प्लस 2 इंटू 4 तो 8 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और 15 अपने आप में 3 से डिवाइड है। ठीक है, ऑप्शन क्या थे 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार ने 60 पेंसिल रेस 5 में 4 की दर से तथा अन्य 60 पेंसिल रेस 3 में 2 की दर से खरीदी। उसने सभी पेंसिलों को मिला दिया और उसने उन्हें 4 रुपए में 3 की दर से बेच दिया। ठीक है, सभी पेंसिलों को बेचने के बाद उसके जो लाभ और हानि है वो पूछा है। ठीक है, 60 पेंसिल यहाँ भी और यहाँ भी 60 पेंसिल। ठीक है, दोनों जगह क्या है इक्वल है, तो आपको क्या करना है पहले सीपी निकाल लेना टोटल कितना हुआ, फिर टोटल एसपी कितना हुआ, फिर हम तभी तो सीपी और एसपी जब देखते हैं कि अगर एसपी अगर ग्रेटर है सीपी से तो प्रॉफिट, और सीपी ग्रेटर है एसपी से तो लॉस होता है। ये चीज तो हमने आपको पढ़ाई रखी चैप्टर वाइज में, ये पढ़ाया था हमने। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या होता है, तो उसे 60 पेंसिल 5 रुपए में 4 की 10 कर दी। ठीक है, रुपए और पेंसिल 5 रुपए में उसने 4 पेंसिल खरीदे। ठीक, और उसने पेंसिल कितनी खरीदी 60, तो हमें 60 करने के लिए क्या होगा 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 75 रुपए में उसने 60 पेंसिल खरीदी। ठीक है, 75 रुपए में 60 पेंसिल खरीदी, ये उसका सीपी है। फिर उसका सेकंड सीपी क्या है कि उसने 3 रुपए में 2 की दर से खरीदी, 3 रुपए में 2 की दर से खरीदी। ठीक है, पेंसिल कितनी खरीदी 60 की खरीदी, 60 बनाने के लिए इसको 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 90 रुपए में उसने 60 पेंसिल खरीदी, यानी सीपी वन कितना हो गया 75 रुपए में, 75 रुपए में 60 पेंसिल, और सीपी टू कितना हो जाएगा 90 रुपए में 60 पेंसिल। ठीक है, टोटल क्या हो जाएगा 165 रुपए में आपने उसने 120 पेंसिल खरीदी। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि जब उन्हें सेल किया 4 रुपए में 3 की दर से सेल किया, टोटल पेंसिल उसके पास है कितनी 120 है। ठीक है, 4 रुपए में 3 की दर से सेल किया, एसपी क्या देता है 4 रुपए में 3, इन पेंसिल कितनी उसकी सेल करनी है 120, 3 पेंसिल इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 120 पेंसिल जो है उसने 160 रुपए में सेल कर दी, यानी एसपी उसका क्या दे रखा है, एसपी उसका दे रखा है 160 रुपए। ठीक है, और सीपी क्या दे रखा है 165 रुपए, यानी 165 रुपए की चीज को उसने कितने में सेल कर दिया 160 रुपए में सेल कर दिया, यानी यहाँ पर उसको क्या हुआ 5 रुपए का लॉस हो गया। ठीक है, 5 रुपए का लॉस हो गया, 5 रुपए का लॉस हो गया, भाई से थोड़ा तो 165 रुपए की जो उसकी सीपी थी उसने सेल कितने में कर दिया 160 में सेल कर दिया। ठीक है, यानी 165 रुपए की चीज 160 रुपए में सेल कर दी, उसका लॉस कितना हो गया 5 रुपए का हो गया। ओवर लॉस या प्रॉफिट जो भी देखते सीपी भी देखते, सीपी हमारा कितना था 165 था, इंटू 100 परसेंटेज का साइन लगाते हैं 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15,
तो 1/100/13%। कहां पर लिखा है 100/30% का लॉस? यहाँ पे लिखा ये, ठीक। ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ए और बी ने कुछ राशियों का निवेश कर एक व्यवसाय शुरू किया। 8 महीने के अंत में ए व्यवसाय से बाहर हो गया और अपना पैसा वापस ले लिया, ठीक है। ए और बी को वर्ष के अंत में 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। यदि बी ने 36,000 रुपए का निवेश किया था तो ए ने कितनी राशि निवेश की थी? चलो देखते हैं क्या कह रहा है। ए और बी ने कुछ राशियों का निवेश किया, ठीक है, व्यवसाय शुरू किया, ठीक है। अब बात कर रहा है कि वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में मतलब 12 महीने का, लेकिन ए ने सिर्फ कितने दिन के लिए पैसा लगाया अपना? 8 महीने के लिए। और बी ने कितने महीने के लिए लगाया होगा? पूरे साल के लिए, 12 महीने के लिए लगाया होगा, ठीक है। और बी ने 36,000 रुपए का निवेश किया, तो ए ने कितने निवेश किया ये आपसे पूछ रहा है। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, ठीक है, अगर हम टाइम पीरियड की बात करें ए और बी के, ए और बी के, तो ए ने कितने टाइम के लिए निवेश किया? 8 महीने के लिए। बी ने कितने टाइम के लिए? 12 महीने के लिए निवेश किया, यानी 2:3, यानी जो रेशियो आया टाइम का वो 2:3 आया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? बी ने ये टाइम लिया और इसने कितना मनी लगाया अपना? ए का तुमको पता ही नहीं, ज्ञात ही करना है, एक्स। अब बी ने कितना लगाया? 36,000 रुपए लगाया, ठीक है। इनको जो प्रॉफिट मिला वो किस रेशियो मिला? 5:9 में मिला, ठीक है। इनको प्रॉफिट किस रेशियो में? 5:9, यानी ए ने रुपए जो लगाया 2x लगाया, ठीक है। अब बी ने कितना लगाया? 3 × 36,000। इनको जो प्रॉफिट मिला 5/9 के रेशियो में, ठीक है, 5:9 के रेशियो में इनको प्रॉफिट मिला, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व कर लेते हैं। 3 से 3 टाइम जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर कितना? 6x हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 36,000 इंटू 5 हो जाएगा, 6 से ये 6 टाइम जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी? 30,000। यानी ए ने अगर x टाइम 8 महीने के लिए लगाया था जो मनी, कितना लगाया था? 30,000 रुपए लगाया था, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि ओ केंद्र वाले 13 सेंटीमीटर त्रिज्या, ओ केंद्र और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में केंद्र के दोनों ओर 2 समांतर जीवाएं खींची जाती हैं। यदि एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर और दोनों जीवाओं के बीच की दूरी कितनी? 17 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दोनों जीवाओं की लंबाइयों में अंतर पूछा गया है, ठीक है। दोनों जीवाओं की लंबाई के बीच अंतर पूछा गया, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? सर्किल बना लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप एक सर्किल बना लीजिए। इसका सेंटर क्या है? O है। इस सेंटर के दोनों तरफ 2 जीवाएं खींची गई, ठीक है। एक ये जीवा, ये जीवा, AB CD, एक सेंटर के उस साइड, एक सेंटर के इस साइड, ठीक है। आपसे और क्या कहा है? दोनों पैरेलल है, ठीक है। एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर, अगर हम इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इसको हम सेंटर से मिला दें दोनों को, अगर हम इसको मिला दें यहाँ से सेंटर से, इसको मिला देते हैं। अगर ये 10 है तो ये रेडियस, ये जो अगर जीवा 10 है सॉरी, तो हाफ जीवा ये इस सेंटर से अगर जीवा पे हम परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये बाइसेक्ट कर देता है, ठीक है। अगर ये 10 है, ये 5 हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों की टोटल डिस्टेंस क्या दे रखी है? 17 दे रखी है, ठीक है। आपने ट्रिपलेट बहुत जरूरी, यहाँ पर ट्रिपलेट का काम है। अगर आप ट्रिपलेट नहीं बताओ तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो 5, 12 और 13 का एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है। अगर ये 5 है, ठीक है, और क्या कह रहा है? अब उनके बीच की दूरी कितनी है? 17 है, ठीक है। उनके बीच की दूरी 17 है, ठीक है। और रेडियस आपको क्या दे रखी है? 13 दे रखी है। ये दोनों क्या, ये रेडियस है, ये 13 है। अगर ये 5 है तो आपको क्या ट्रिपलेट करो? 5, 12, 13 होता है। अगर ये 5 है, ये 13 तो कितना रहा होगा? 12 रहा होगा। ये टोटल कितना है? 17 है। अगर टोटल 17 तो ये कितना रहा होगा? 5 रहा होगा। 5, 30, यहाँ कितना होगा? 12 हो जाएगा। और ये क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। ये 12, तो ये कितना है? ये भी 12 हो जाएगा।
तो टोटल क्वार्टर कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी। ये क्वार्टर कितनी है 10 है, ये क्वार्टर कितनी है 24 है, तो दोनों क्वार्टर के बीच अंतर कितना है 14 का। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों के शीर्षों से मध्यिकाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर और 4√6 सेंटीमीटर। त्रिभुज के कर्ण की लंबाई कितनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कराया हुआ था, आप देखना वीडियो, अभी डिटेल में बताया। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ए बी और सी, ठीक, राइट एंगल ट्रायंगल। ये कह रहा है न्यून कोणों के शीर्षों से मध्यिकाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर। मध्यिका मतलब ठीक है, इसकी मध्यिका, ये मध्य बिंदु, बीसी का मिड पॉइंट और ए बी का मिड पॉइंट। ठीक, अगर इसको मिला दें, अगर हम मिला दें तो एक की लंबाई क्या दे रखी 7 सेंटीमीटर दे रखी है, और एक की लंबाई क्या दे रखी 4√6 सेंटीमीटर दे रखी। ठीक है, आपसे पूछा गया एसी पूछा है, कर्ण पूछा है, यानी एसी पूछा है, तो आपको हमने बताया भी था। ये अगर आपने ये वीडियो डिटेल में देखना तो कैसे देखना, तो आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे देखना, ये हमने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन कर लेना वहां से। बाकी हम बता रहे थे इसका डायरेक्ट फार्मूला भी होता है। क्या फार्मूला होता है, अगर हम इसको P मान लें और इसको Q मान लें, ठीक है, तो क्या होता है, चाहे तो आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक, वहां पे जाके AP का स्क्वायर प्लस QC का स्क्वायर का 4 टाइम। ठीक है, 5 टाइम जो होता है AC के स्क्वायर के बराबर होता है, 5 टाइम ऑफ AC के स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 4 टाइम AP का स्क्वायर कितना है 7×7 = 49 हो जाएगा। QC का स्क्वायर कितना है 4×4 = 16 96 हो जाएगा। 5 टाइम AC का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 145 हो जाएगा। 5 टाइम AC का स्क्वायर, 5 से 2 टाइम, ये 9 टाइम, ये 4√4 × 29 AC हो जाएगा, AC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी 2√29 हो जाएगी। ठीक है, बाकी डिटेल में बेसिक से कैसे करना है वो क्वेश्चन हमने बता रखा है, तो आप वहां से जाकर कर लीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2√29 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कि किसी मूलधन पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज कितना है 4800 रुपए। ठीक, उसी मूलधन पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है 3 वर्षों में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा था। ठीक है, आपको 12% वार्षिक ब्याज रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दे रखी 12% दे रखी। टाइम पीरियड कितना दे रखा 8 ईयर दे रखा है। ठीक है, तो 12% के हिसाब से 8 साल में कितना 96% हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा टोटल 96% हो जाएगा। ठीक है, ब्याज कितना हो जाएगा मूलधन का 96% हो जाएगा। और 96% की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये चीज तो आपको पता ही होगा ना। तो 96% की वैल्यू कितनी दे रखी है 48 ये होगी, यानी कि 1 अगर हमारे अपने आप में जो प्रिंसिपल होता है यानी मूलधन होता है वो क्या होता है 100% होता है। तो अगर 100% की वैल्यू अगर निकालें तो कितना हो जाएगा 48, ठीक है 96 इंटू डिवाइडेड बाई 96, 1% जब निकालेंगे तो 96 डिवाइड हो जाएगा। हमको वैल्यू चाहिए 100% की, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना 2 टाइम जाएगा, ये कितना टाइम जाएगा 50, यानी कि हमारा जो मूलधन था वो 5000 था। यानी 12% ब्याज की दर से अगर 8 साल में हम रेट ऑफ पूरा इंटरेस्ट मान ले कितना हो जाएगा 96% हो जाएगा। यानी मूलधन का 96% की वैल्यू ये दे रखी है। मूलधन होता कितना है 100% होता है, तो 100% कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा। अब ये क्या है 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है 3 वर्षों में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है 10% दे रखा है, यानी 1/10 लिख सकते हैं, यानी 10 का 11 फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में भी क्या 10 का 11, थर्ड ईयर में 10 का 11, यानी 1000 जो है हमारा वो कितना हो जाएगा 1331 हो जाएगा। ठीक है, यानी 1000 कितना हो जाएगा 1331 हो जाएगा। अब 1000 है क्या हमारा प्रिंसिपल होगा और 1331 क्या होगा
ये हमारा टोटल क्या होगा 1000 हमारा प्रिंसिपल होगा, 1331 क्या होगा पूरा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिला के जो हमारा पूरा जो है मिश्र धन जिसको कहते हैं वो होगा। ठीक है, आपसे पूछा गया प्राप्त होने वाला ब्याज आपसे पूछा। ठीक है, यानी कि ब्याज हम कितना मिल जाएगा हमको 331 यूनिट का ब्याज मिल जाएगा। यानी हमारा प्रिंसिपल 1000 यूनिट था, हमारा 1331 यूनिट मिश्र धन हो जाएगा, ब्याज हमको कितना मिलेगा 300 यूनिट। ठीक, अब मूलधन हमारा है कितना 5000 है, 1000 यूनिट की वैल्यू कितनी 5000 है, 5 टाइम है। ठीक, तो ये ब्याज हमारा कितना है 331 यूनिट है, तो 331 यूनिट का 5 टाइम क्या हो जाएगा 5 एकम 5, 5 या 15। ठीक है, 331 5 एकम 5, 5 या 15, 5 या 15 16, यानी 1655 रुपए। तो इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा 1655 रुपए का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये चीज समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो जब हम डिटेल में बात करेंगे तब आपको पढ़ाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और सीआई। ठीक है, बाकी आगे देखते हैं कि क्या करना है। और दूसरी बात हम ये भी कह रहे हैं कि आप पूरी वीडियो को देखें। ठीक है, अगर आप वीडियो को पूरी देख रहे हैं तो इसमें क्या होगा आपको ये बेनिफिट होगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या है ये आपको पता चलेगा। ठीक है, और उसके बाद जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो यहाँ से पैटर्न अगर हमको पता रहता है ना तो एग्जाम, और फिर यहाँ से अगर हम प्रैक्टिस कर रहे होते तो वहाँ बहुत जल्दी स्ट्राइक करता है, फिर टाइम भी हमारा क्या होता है बचत होती है। अब यहाँ से हमने कभी प्रैक्टिस की ही नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर टाइम भी हमारा बच नहीं पाता है। तो आपको क्या करना है ये वीडियो पूरी देखनी है और पूरी सीरीज हम कराएंगे, जितने भी सेट्स आएंगे सभी सेट्स कराएंगे। ठीक है, तो आप इन सेट्स को पूरा देखिएगा, जिससे आपको जो लेटेस्ट पैटर्न है इसका भी अंदाजा हो जाएगा और साथ ही साथ एग्जाम जब आप दे रहे होंगे तो वहाँ पर स्ट्राइक करेगा कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है प्रश्न को। ठीक है, तो आप प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और लोगों तक पहुँचाएं उनको। ठीक है, बाकी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने काम शुरू किया लेकिन 4 आदमियों ने 10 दिनों के बाद काम छोड़ के काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगर 20 मैन किसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं 30 दिनों में, तो टोटल काम कितना होगा 600 यूनिट काम हो गया। टोटल काम कितना होगा 600 यूनिट काम हो गया। लेकिन क्या हुआ उन्होंने काम शुरू किया लेकिन 4 आदमियों ने 10 दिनों के बाद काम को छोड़ दिया। यानी कि 20 लोगों ने केवल 10 दिनों तक काम किया, यानी कि 20 के 20 लोगों ने पूरे 10 दिनों तक काम किया। यानी कितना काम कर दिया 200 यूनिट काम तो कर दिया होगा। यानी टोटल हमारा काम कितना बचा 400 यूनिट बचा। लेकिन अभी तक हमारे पास 20 लोग थे, अब क्या हुआ 4 लोगों ने छोड़ दिया। 4 लोगों ने अगर छोड़ दिया तो हमारे पास कितने लोग बचे 16 लोग। अभी 400 यूनिट काम है हमारे पास। कितना यूनिट काम है 400 यूनिट काम है। लोग हमारे पास कितने हैं 16। ठीक है, अब प्रत्येक की इफिशियंसी हम कितनी मान रहे हैं 1 यूनिट मान रहे हैं। ठीक है, 20 लोग हैं, एक इफिशियंसी के साथ 30 दिनों में काम कर रहे हैं, 600 यूनिट काम हो गया। 20 लोगों ने एक इफिशियंसी के साथ 10 दिनों तक काम किया, 200 यूनिट काम कर दिया। टोटल का हमारा 400 यूनिट बचा। प्रत्येक की इफिशियंसी कितनी 1 है, 16 लोग हैं, 16 इफिशियंसी के साथ प्रत्येक दिन काम करेंगे तो कितना टाइम ले लेंगे 4 चक्कू 16, ये कितना 25 टाइम जाएगा, यानी 25 दिन लगेंगे। चूंकि 25 दिन यहाँ लगेंगे 400 यूनिट वर्क करने में 16 लोगों को। ठीक है, और ये सबकी इफिशियंसी भी सेम है। ठीक है, और 25 दिन यहाँ लगेंगे चूंकि पहले भी 10 दिनों तक इन्होंने काम किया, तो टोटल कितना लग गया 10 डेज पहले भी इन्होंने काम किया, यानी 35 डेज पूरा टोटल लग गया। तो ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन समझा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या करना है। ठीक है, ये दे रखा है cos a/1 - tan a प्लस sin a/1 - cot a माइनस sin a। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू निकालनी, या आपको ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो कैसे करना है सबसे बेस्ट इसको करने का तरीका क्या है, वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, साइन की वैल्यू साइन बटे कॉस, लेकिन सबसे बेस्ट क्या एक आप वैल्यू एज्यूम कर ले। ठीक है, एंगल मतलब एक एंगल यानी वैल्यू थीटा की वैल्यू एज्यूम कर ले और क्या करें आप इसको डालें, जो सेटिस्फाई करते हैं वही हम क्या कहते हैं कर देंगे, तो बहुत जल्दी से ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 30 ले लेते हैं 30 ले लेते हैं। ठीक है, तो cos 30 कितना होता है आप बताइए, √3/2 होता है, और 1 माइनस tan 30 कितना 1/√3 होता है, प्लस sin 30 कितना होता है 1/2 होता है, 1 माइनस cot 30 कितना होता है √3 होता है। ठीक है, माइनस के sin 30 1/2 होता है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं √3/2 और √3 - 1/, √3 लिख सकते हैं, प्लस 1/2 और 1 माइनस √3। ठीक है, और माइनस 1/2। ठीक है, तो ये तो आप जानते होंगे कैसे करना है, तो 3/2
√3 माइनस 1 प्लस 1/2 और 1 माइनस के √3 और माइनस के 1/2। ठीक है, इसको क्या करें, √3 माइनस 1 अगर हम कॉमन ले लें, ठीक है, 1/√3 1 माइनस का अगर √3 माइनस 1 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 3/2 माइनस ये माइनस हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस के 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक हो जाएगा 1/√3 माइनस 1 सॉरी इंटू, ठीक है, 3/2 में से 1/2 गया तो कितना बचा 3 माइनस 1/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा माइनस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/√3 माइनस 1 इंटू सॉरी माइनस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे √3 प्लस 1/√3 प्लस -1 और √3 प्लस 1 यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस के 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो √3 प्लस 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। अगर वैल्यू √3/2 हो जाती, ये आपको लग रहा होगा टाइम लग रहा, लेकिन टाइम नहीं लग रहा, आप बहुत फास्ट करेंगे, ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। ठीक है, अगर आप देखते हैं √30 इसमें डालते हैं, 30 डालेंगे तो 1 प्लस साइन 30 कितना 1/2 इंटू कॉस 30 कितना होता है √3/2। ये क्या होता है 3/2 इंटू √3/2 क्या हो रहा है ऑप्शन, ये नहीं हो रहा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सिर्फ ये ऑप्शन होगा। ठीक है, कौन सा कॉस है, cos 30 डाल दीजिए, cos 30 क्या होता है √3/2 होता है। ठीक है, इस तरीके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस x माइनस वाई का होल क्यूब माइनस 3y 2x² माइनस 3y² बराबर ky क्यूब दे रखा है। ठीक है, हम क्या कहते हैं ky क्यूब दे रखा है। ठीक है, तो आपको पूछा है k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, क्या पूछा आपसे k की वैल्यू पूछी है, तो आप कैसे करेंगे k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो k की वैल्यू जो y क्यूब के मतलब क्या होगा मल्टीपल वही तो होगा यहाँ k की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ अगर इसको सॉल्व करते हैं क्या हो जाएगा x क्यूब y क्यूब a प्लस b का होल क्यूब क्या होगा a क्यूब b क्यूब प्लस 3ab x प्लस y हो जाएगा a प्लस b माइनस a क्यूब b क्यूब क्या हो जाएगा a क्यूब माइनस का a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस के 3xy x माइनस y ये हो जाएगा। ठीक है, जब ये माइनस खुलेगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज है माइनस के 6/x², ये जब खुलेगा तो प्लस 9/3। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा ky क्यूब, y क्यूब यहाँ पे है, y क्यूब यहाँ पे और y क्यूब यहाँ पे, तो 9 1 10 11 y क्यूब हो जाएगा, क्योंकि हमें और किसी से मतलब नहीं, हमें तो सिर्फ y क्यूब का मल्टीपल देखना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है तो y क्यूब का ही देखना है। ठीक है, तो 11y क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम इसकी कंपेयर करा देंगे, यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है 11y क्यूब हो रहा है, यहाँ पर ky क्यूब है, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन जो है आपके डीआई के बचे हुए हैं, एक आपका वो बचा है सिंप्लीफिकेशन का बचा, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो वो आप अपने आप से कर लीजिएगा। और डीआई के जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो हम क्या करेंगे 1-2 वीडियो अलग से लाके सभी डीआई के क्वेश्चन करवा लिए जाएंगे। ठीक है, उससे क्या होगा एक अलग मतलब वीडियो भी हो जाएगी, जब भी डीआई के देखने तो उससे देख लिया करेंगे। उसके बाद क्या होगा अगर इसमें हम कर देते हैं तो एक बहुत लंबी वीडियो बन जाती है। ठीक है, तो हमने उसको क्या सोचा है कि डीआई के क्वेश्चन सभी अलग कर लिए जाएंगे, कि उनकी अलग से वीडियो बना दी जाएगी, और बाकी एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बचा वो बहुत ही इजी था, तो वो आप लोग कर लीजिएगा। बाकी आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखें। अगर आप ये वीडियो पूरी देख रहे हैं तो ये क्या होगा आप जब मेंस दे रहे होंगे तो आपको एग्जाम का पैटर्न क्या है और क्या एग्जाम पैटर्न आ सकता है, आपको ये सब चीजें क्या होगा कंफर्म होगी। तो आप अब यहाँ पर कैसे आपको एग्जाम में कैसे मतलब आपको क्वेश्चन को टेकल करना है। ठीक है, जब आप यहाँ से कर रखे होंगे, प्रैक्टिस कर रखे होंगे, तो वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये वीडियो जो हमने कराई इस क्वेश्चन को देख ली, वीडियो को देखने के बाद ये सारे क्वेश्चन सभी आपको अपने आप से करने हैं, और फिर उसके बाद क्या करना है मॉक टेस्ट जरूर देना है। ठीक है,
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, मॉक टेस्ट। अगर आप 2022 का जो फॉर्म आएगा, जो 23 में एग्जाम हो या 22 लास्ट में एग्जाम हो, उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगर ये सभी के सभी आप सेट कर लेते हैं तो ये आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, बाकी क्या करें हम, बाकी अगर जो PDF है वोकैब के इंग्लिश और GS के क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये PDF बना के डाल देंगे, ठीक है, टेलीग्राम पे, और वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा या आप गूगल पे देख लीजिएगा, मिल जाएंगे आपको PDF। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।